हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का ऑक्सीजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम कौन सी एग्जाम के लिए होता है? तो ये एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों पीएससी प्री में आपको ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर दिया है। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एक सिलेबस है हमारा, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में ही आता है एंडोक्राइन। तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मेंस में भी कई बार पूछा जा चुका है और मेंस में इस सिस्टम से 6 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे मेंस में भी दिया है और मेंस में कहाँ दिया है? ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में दिया है। इसके अलावा बच्चों यही टॉपिक हमारे एसआई में भी फॉलो होता है। मेनली हम पीएससी के हिसाब से इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में यदि हम बात करें बच्चों, व्हाट इज एंडोक्राइन? एंडोक्राइन क्या होता है? फर्स्टली हमें हेडिंग का मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो एंडोक्राइन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन। तो बच्चों मान लो हमारे नेक में एक ग्लैंड होती है विच इज नॉन एज थायराइड ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। हमारे नेक में एक थायराइड ग्लैंड होती है, जैसे हमारे टीथ होते हैं उसी के जैसे थोड़ा स्ट्रक्चर देखो इसका दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हो बच्चों, ये जो थायराइड ग्लैंड है, आपको इस ग्लैंड में कहीं भी डक्ट दिखाई दे रही है क्या? इस ग्लैंड में कहीं भी डक्ट या नलिका दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही। मीन्स दिस इज डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड है? डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं है। सेकेंडली, ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो ग्लैंड है, ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये हार्मोन इस ग्लैंड से कहाँ जाएगा? जहां इसे वर्क करना है, टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। अब मान लो कि इस ग्लैंड ने हार्मोन बना लिया, लेकिन मैडम इस ग्लैंड के पास डक्ट तो है नहीं, तो ये हार्मोन जाएगा कैसे? तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली इस हार्मोन को ब्लड में क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। दीज ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये सीधे इसके सराउंडिंग में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड में हार्मोन को क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। तो ये क्या कर रही है? ये हार्मोन को सिक्रेट कर रही है। कहाँ सिक्रेट कर रही है? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सिक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? डक्टलेस। एंड सेकंड, सिक्रेटेड हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो हमें यदि कोई पूछता है व्हाट इज एंडोक्राइन, तो हमारा आंसर क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स which secretes hormone directly into the blood. These glands are known as endocrine gland. अच्छा, तो फिर मैडम एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन का मीनिंग भी बताइए। ठीक है बच्चों, तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लीवर। हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीवर कहते हैं, और लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये होता है हमारी बॉडी में लीवर। ये हमारी बॉडी में क्या है? लीवर है। जब हम लीवर की बात करते हैं तो ये लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर। इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। और ये वाली जो डक्ट है बच्चों, इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। इस डक्ट का नाम है बाइल डक्ट। और ये डक्ट कहां पर जाकर ओपन हो रही है? तो ये डक्ट ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां ओपन हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो बच्चों यहां पर देखिए आप, ये जो लीवर है, लीवर के पास आपको क्या दिखाई दे रहा है मैडम? डक्ट दिखाई दे रही है। मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच कंटेन डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनके पास क्या होता है? डक्ट होती है। दोज ग्लैंड्स विच कंटेन डक्ट आर नॉन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कंटेनिंग डक्ट। तो यहाँ पर ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनके पास क्या पाई जाती है? डक्ट। अच्छा, मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, ज्यादातर ये डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है। डाइजेस्टिव जूस, फॉर एग्जाम्पल बाइल जूस। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली डाइजेस्टिव जूस बनाती है, और ये डाइजेस्टिव जूस इस डक्ट के थ्रू सीधे कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन में। कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन में। तो इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस विच गोज इनटू द टारगेट ऑर्गन थ्रू डक्ट।
तो ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? तो हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है? डक्टलेस होती है। Endocrine gland secretes hormones directly into the blood, and exocrine glands contains duct which secretes digestive juice directly into the target organ with the help of duct. क्लियर? तो ये हमारा डिफरेंस होता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में। हमारा जो चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा चैप्टर है हमारा? एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमने एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन के बिटवीन में क्या देखा? डिफरेंस देखा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आता है एंड द वर्ड इज हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? क्वेश्चन यही आता है कि हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? तो बच्चों हार्मोन क्या होता है? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। ये याद रखना है, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंस नहीं होता है। तो व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखते हैं हमारी बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो हम यहां पर कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। ठीक है, तो एक लिस्ट देखते हैं इनकी हम कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती है। सबसे पहले बच्चों मैं यहां से चलती हूँ ब्रेन से। तो हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है बच्चों, हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पीनियल। पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। तो ये दोनों हमारे ब्रेन में होती है। फिर आते हैं हम नीचे, तो हमारे नेक में, हमारे नेक में बच्चों होती है थायराइड। कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। सेकेंड पैराथायराइड, ये दोनों नेक में प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड। तो नेक में प्रेजेंट होती है थायराइड एंड पैराथायराइड, एंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी एंड पीनियल। सेकेंडली फिर बच्चों हम जाते हैं तो हमारे थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी मतलब बिटवीन टू लंग्स, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? तो यहां पर हम कहेंगे थाइमस। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होती है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर हम जाते हैं तो फिर आती है बच्चों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज नॉन एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को हम कौन सी ग्लैंड कहते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाई? क्योंकि पैनक्रियाज में एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होता है। तो पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, आफ्टर डेट बच्चों हमारी जो किडनीज होती है, जो रीनल होती है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड सिचुएटेड अबव किडनी, किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसका एक अदर नेम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नेम है इसका? सुप्रारीनल ग्लैंड। देन बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड होती है टेस्टिस एंड सेकंड वन इज ओवरी, एंड बोथ आर नॉन एज गोनेड्स। बोथ आर नॉन एज गोनेड्स। अच्छा, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, उससे भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सो हाइपोथैलेमस इज आल्सो इंक्लूडेड इन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कितनी सारी ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, देखिए दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, देन थायराइड, देन पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, गोनेड्स एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आज हम इसे डिस्कस करेंगे पैनक्रियास को। वाई? क्योंकि यहां पर मिक्सोक्राइन वर्ड मैंने लिखा है, तो देखते हैं कि मिक्सोक्राइन मतलब कि ये ग्लैंड एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों रोल प्ले करती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं पैनक्रियास को, पैनक्रियाटिक ग्लैंड को। ठीक है, तो देखते हैं हम पैनक्रियास। पैनक्रियास
पेनक्रियास इज नॉन एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों कहलाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड, समझना यहाँ पर बच्चों, ये हमारा स्टमक, ये हमारा स्टमक, स्टमक मतलब पेट, जिसमें हम हमारे स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो स्टमक बच्चों जहां फिनिश होता है, जहां पर स्टमक फिनिश होता है वहां से एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्ट्रक्चर कहलाया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जहां स्टमक फिनिश हुआ, जहां स्टमक फिनिश हुआ वहां से क्या स्टार्ट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों ये जो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो अभी हमने देखा था इस साइड होता है लीवर। ये कौन सी साइड है? लीवर कौन सी साइड होता है? तो जब भी हम कॉपी में बायो का डायग्राम बनाते हैं, जिस तरफ हमारा राइट हैंड आता है वो लेफ्ट और जिस तरफ लेफ्ट हैंड आता है वो राइट। तो हमारी बॉडी में लीवर किस तरफ है? अब देखो राइट हैंड साइड किस तरफ है? राइट हैंड साइड, लेकिन टर्न लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो कॉपी में डायग्राम बनाते वक्त जिस तरफ लेफ्ट हैंड आए वो बॉडी का राइट पार्ट और जिस तरफ राइट हैंड आए वो बॉडी का लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहां पर बच्चों इस तरफ यहां पर होता है पेनक्रियास। यहां पर क्या होता है? पेनक्रियास। ये है पेनक्रियास, ठीक है। ये पेनक्रियास और ये पेनक्रियास की क्या है? डक्ट। ये पेनक्रियास की क्या है? डक्ट, डक्ट। और इस डक्ट का नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है इसका? पेनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम है बच्चों पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, तो यहां पर कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी होती है। मैंने उन सेल्स को थोड़ा सा इजी करने के लिए एक अलग से पार्ट बना दिया कि मान लो ये एंडोक्राइन पार्ट, मान लो कि ये एंडोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट। आप देखो बच्चों यहां पर कैसे मैंने एक सेपरेट कर दिया बीच में से लाइन को करके। वैसे तो सेल्स होती है लेकिन मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये एंडोक्राइन पार्ट, और इस पार्ट को आप देखो तो इस पार्ट के पास डक्ट है, मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ? एक्सोक्राइन। कौन सा पार्ट हुआ? एक्सोक्राइन पार्ट। यानी कि एंडोक्राइन पार्ट के पास डक्ट नहीं है। तो ये जो एंडोक्राइन पार्ट है ये क्या है? ये डक्टलेस है। ये क्या है बच्चों? ये डक्टलेस है। और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसके पास क्या है? कंटेनिंग डक्ट विच इज नॉन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। सो पेनक्रियास इज नॉन एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास को हम क्या कहेंगे? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि मैडम इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, तो ये मिक्सोक्राइन कहलाता है। अच्छा, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इट इज लार्जर पार्ट, लार्ज पार्ट, एंड एंडोक्राइन इज स्मॉलर पार्ट। एंडोक्राइन इज स्मॉल पार्ट। सेकेंड, एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा? हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। और ये जो एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करेगा? डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस हम कहां पढ़ते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव जूस हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम एक्सोक्राइन पार्ट को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो 4 टाइप्स के सेल्स के ग्रुप से बना होता है। एंडोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज नॉन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइसलेट्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एंडोक्राइन जो पार्ट है वो किससे बना है? ग्रुप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज नॉन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पर कौन कौन सी 4 टाइप्स की सेल्स होती है? तो बच्चों यहाँ होती है अल्फा सेल। यहाँ कौन सी सेल होती है? अल्फा सेल। यहाँ होती है बच्चों बीटा सेल। कौन सी सेल होती है? बीटा सेल। यहाँ पर होती है कौन सी सेल बताओ? तो यहाँ पर होती है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल। इट इज ऑल्सो नॉन एज डी सेल। और एक और होती है बच्चों पीपी, यानी कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो पीपी सेल और एफ सेल, पीपी सेल और नॉन एज एफ सेल। These 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये 4 टाइप्स की जो सेल्स है इनके ग्रुप से बनता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट्स इन 4 टाइप्स के सेल से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा एंड बीटा सेल। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पेनक्रियास की जो अल्फा सेल होती है, पेनक्रियास की कौन सी सेल? अल्फा सेल। उससे सिक्रेट होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगॉन। सो अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकागन भी कहते हैं इसे, एंड बीटा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन।
बीटा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। सो पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, जो किससे सिक्रेट हो रहा है? बीटा सेल से सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है बच्चों, इस इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से, इस इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इस इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उस डिसीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं?